हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे का दिन है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर 11:30 बज चुका है। अब तक के मुझे कोई भी एंट्री नहीं मिल रही थी। अब जाके मुझे एक एंट्री मिली है। मैं यहाँ पर टॉप पे सेलिंग करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर मुझे कहाँ पर क्या पर किस तरीके से होता है। अब लगभग में 126 125 चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बना चुका हूँ। 126 125 126 के पास में मेरी एंट्री बन चुकी है 125 पे। तो अब यहाँ पर से हम वेट कर रहे हैं, एक बड़ा फॉल आना चाहिए यहाँ से कम ये 125 से सीधा 75 तक के आना, 75 तक के, 875 80 तक के आना चाहिए। 40-50 पॉइंट का मुझे इसके अंदर प्रॉफिट आना चाहिए। अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है मेरा लगभग वो 150 का है। 150 तक के मैं इसके अंदर स्टॉप लॉस लूंगा, यानी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट्स का टारगेट है। तो अब दोनों में से एक चीज आने के लिए मैं वेट करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, फिन निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट के चार्ट के हिसाब से आप देख लीजिए मेरी एंट्री यहाँ पर है, और मैं यहाँ से इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैं मेजरमेंट टूल लगा देता हूँ। तो इसलिए मैंने ये फॉल के इंतजार किया हूँ कि यहाँ पर बहुत देर से मार्केट ऊपर गया और डे हाई के पास में आकर वहां से रिजेक्शन लेना चालू हुआ है। तो अब देखते हैं अब ये चलता है या नहीं चलता, या यहाँ से मार्केट बुलिश होकर ऊपर जाती है, क्योंकि ईएमए को एक बार ब्रेक कर चुका है। और ये कैंडल का एक पुल बैक लेकर यहाँ से इसको फॉल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर हमारे को ये चलता है तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। 125 पे लिया, अभी 122 123 ही चल रहा है। और हमने लॉट साइज इसके अंदर कम कर दिए, क्योंकि ये जो ट्रेड है थोड़ा सा रिस्की है। चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरीके से लिया हूँ। तो चलिए अभी हमारा 125 का जो स्टॉप लॉस था, 150 का जो स्टॉप लॉस था, 151 पे हमारा ये एग्जिट हो गया, और हमारे को इसके अंदर 1000 रुपीज का लॉस हो गया। अब 11:36 हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कोई दूसरी एंट्री मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम वेट करेंगे पेशेंटली। अगर कोई भी अच्छी एंट्री मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पर एंट्री होती है वैसी मैं बताता हूँ। अभी तो फिलहाल तो हम यहाँ चार्ट को देखते बैठेंगे, और किस तरीके से कैसा होता है क्या होता है चलिए देखते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जब तक प्रॉपर आपको एंट्री नहीं मिलती, जब तक ये नहीं नहीं करना चाहिए। अब हमने कॉल सेल किया था, बेयरिश व्यू था। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे को कोई भी जगह पे कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तभी जाके हम एक इसके अंदर ट्रेड बनाएंगे। अब देख लीजिए किस तरीके से हमारा ये एंट्री के ऊपर से सिर्फ स्टॉप लॉस खा के वापस से प्राइस नीचे आ गया। मार्केट के अंदर इस तरीके से जब होता है ना, तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करके ये नीचे आ जाता है। तो जब चलिए देखते हैं, अब मैंने यहाँ पर एक बुलिश एंट्री बनाई है। 68 के पास में मेरी एंट्री है, और इसके अंदर लगभग मेरा 86 87 के पास में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 18 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और इस बार मैंने 2 लॉट से सेल किया हूँ, क्योंकि अगर ये ट्रेड चलने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि मार्केट के अंदर देख लीजिए किस तरीके से वीक बना के ये नीचे आ रहा है, और लगभग 2 घंटे के बाद में मैंने ये ट्रेड लिया हूँ। 1:20 हो रहा है। तो अब चलिए देखते हैं ये ट्रेड चलता है तो ठीक है। अब इसके अंदर भी ये चलने के ज्यादा चांसेस है। अगर ये चलेगा तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, 86 के पास में हम यहाँ पर निकल जाएंगे। अब देखते हैं ये ट्रेड चलता है तो ठीक है। अब देख लीजिए किस तरीके से चार्ट के अंदर यहाँ पर मैंने इसको सेल किया हूँ। हालांकि मैंने सेलिंग इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि मार्केट के अंदर चले तो अच्छा हो जाता है। ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ मैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 86 के पास में। तो चलिए देखते हैं, अगर ये हाई को टच किया तो यहाँ यानी ये ट्रेड हमारा अगेंस्ट में चला गया। यहाँ पर हम 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी लगभग 1500 1600 रुपए का लॉस होगा। तो और पहले का 1000 मिला के 2500 2600 रुपए का लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं अब ये चलता है तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। हम इसके अंदर इस तरीके से आपको पहले से अपने दिमाग के अंदर सेटअप रेडी रहना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अभी 86 और 87 का मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर अपना लगा दिया हूँ। तो इससे अब ये मेरे सिस्टम के ऊपर स्टॉप लॉस लग चुका है। अब मेरे को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि खाली स्टॉप लॉस आगे चला जाता है, पर जब तक कि आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे आप रिलैक्स फील करोगे ही नहीं। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर कैसा है, ऑप्शन के अंदर कोई भी ट्रेड कितना भी प्राइस जा सकता है। तो इसलिए आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। चाहे वो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट के अंदर प्राइस नीचे आ जाए, वो अलग बात हो जाती है। बट जब तक कि आप मार्केट के अंदर और सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप नहीं कहीं पर भी जा सकते। 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन छोड़ना बोले तो बहुत बड़ा डेंजर काम हो सकता है। क्योंकि अब ये 68 का ये 200 से 260 तक के भी जा सकता है। सेलिंग कर रहे हो ऊपर से, तो सिस्टम पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ ही रहना चाहिए। अब देखते किस तरीके से ये दोनों भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा 1500 रुपए इसके अंदर भी चला गया। टोटल 2500 रुपए का हमारे को नुकसान हो गया। तो अब देखते क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं। चलिए स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हमारे को 2500 रुपए इसके अंदर चले गए, और देख लीजिए किस तरीके से बस सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करके ये वापस से सिर्फ हमारी एंट्री प्राइस के पास में आ गया था, 68 67 के पास में। तो ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब चलिए देखते हैं, हम वेट करते हैं इसके अंदर कहीं पर भी हमारे को दूसरी एक और एंट्री ट्राई करेंगे। अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते क्या होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसा हो रहा है कि ये हमारी एंट्री प्राइस 68 के पास में आ गया,
तो यहाँ पर हमारे को इसके अंदर देखते हैं अब क्या है। अब ये देख लीजिए कई बार आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है यहाँ पर। हालाँकि मुझे यहाँ पर ना ये जो 71-70 के पास आ चुका है, यहाँ मुझे फिर से एंट्री बनाने का दिल कर रहा है। हालाँकि रूल के हिसाब से मुझे आधा घंटा वेट करना चाहिए, बट चलिए देखते हैं अब इसके अंदर थोड़ा-सा रिस्क लेके हम यहाँ पर एक एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ स्टॉप लॉस खा के ये नीचे आया है। तो यहाँ पर हमारे को एक एंट्री बना लेना चाहिए या नहीं बना लेना चाहिए? बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जैसे प्राइस का मोमेंटम है, इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक एंट्री बना लेते हैं वापस से, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉप लॉस खा के हमारा चला गया। तो हमने 68 के पास में एंट्री बना ली है 4 लॉट पे। इस बार हमने 2 लॉट और बढ़ा दिए, जैसा लॉस हो रहा है हम लॉट साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं। ये भी एक चीज़ अलग है, इसको कहते हैं मार्टिनल स्ट्रैटेजी। अगर एक भी ट्रेड चल गया तो हमारे को सीधा प्रॉफिट में आ जाएँगे हम लोग। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, तो इस हिसाब से आज मैं ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर अगर लॉस होता है, तो ये लॉस हमारे को अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हमारे को बड़ा लॉस होने वाला है। हालाँकि ये थोड़ा-सा हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा ट्रेड हमने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने के बाद में आधे घंटे का वेट करना चाहिए। यही प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग के अंदर, और इसी के सारी चीजें होती है। हालांकि ये रूल के खिलाफ मैं जाके ट्रेड लिया हूँ, तो चलिए अब देखते हैं ये रूल के खिलाफ जाके आज हमने ये ट्रेड किए हैं, तो अब इसके अंदर हमारे को क्या होता है। इसीलिए थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं या नहीं निकलूं। चलिए देखते हैं अब इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तो चलो कोई बात नहीं, आज हम बड़ा लॉस ले ही लेते हैं। 7-8 हज़ार रुपए का लॉस होगा अगर ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्योंकि इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 30 से 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो अब इसके अंदर हमारे को लगभग 100 102 104 के पास में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 30-32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 4 लॉट के हिसाब से 160 क्वांटिटी। तो चलिए देखते 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोले तो लगभग हमारे को 4-4.5 हज़ार रुपए का लॉस आए, 4-4.5 हज़ार रुपए का 5 हज़ार का लॉस आएगा, और ऑलरेडी 2500 रुपए हमारा लॉस चल रहा है। तो देखते हैं अब ये स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। अगर इसके अंदर ये गिरा तो ये 68 का सीधा 20 रुपए तक के आ जाएगा। 40-50 पॉइंट इजीली 1 से 2 कैंडल पे गिरना चाहिए अगर गिरा तो। अगर ये नहीं गिरा, प्राइस ऊपर गया, तो हमारे को इसके अंदर 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से। देख लीजिए जैसे ये 78 के पास आ चुका है, तो अब तो हमारे को इसके अंदर लगभग लॉस होना चालू हो गया। 4,000 रुपये हमारे को लॉस दिखा रहा है, और ये अभी हमारा चार्ट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो लगभग हमारे को इसके अंदर 4,000 रुपये का लॉस ऑलरेडी दिखा चुका है। अब ये फिर से उसी तरफ चल रहा है 68 और 78 के बीच में, और हमने स्टॉप लॉस इसके अंदर लगभग 104-103 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, हमारे को थोड़ा सा बफर रख के ऊपर लेना पड़ेगा। तो और ये ट्रेंड चलना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर लॉस ले लेंगे। और थोड़ा सा हमारे को आज हमने वेट नहीं करे, एक ट्रेड लेने के बाद में लगभग मैं आधा घंटा 1 घंटा वेट करता ही हूँ। आज मैंने ये ट्रेड लेने के बाद में सिर्फ ये स्टॉप लॉस खा के जब नीचे आया ना, तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया, और देख लीजिए लगभग मुझे इसके अंदर लॉस हो गया। 8,000 रुपये मेरे चले गए इसके अंदर। 68 पे मैंने 4 लॉट सेल किया था, 103 पे बुक किया, 35 पॉइंट इसके अंदर चले गए, और लगभग हमारे को इसके अंदर आज 8,000 रुपये का लॉस बुक करना पड़ा। कई बार आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, यही तरीका होता है। इसके अंदर इस तरीके से मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई कि स्टॉप लॉस हिट कर रहा था ना घड़ी घड़ी, और सुबह से मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा था। डेस्परेट में आके मैंने ये ट्रेड किया। अगर